हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो एज का मैं टाइप नंबर आज 4 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं इसके पहले वाली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि हमने योगफल से संबंधित सवाल देख लिए, अंतर से संबंधित सवाल देख लिए और अनुपात दिए रहे हों ए और बी के, और उसमें से एक का एज दिया गया हो तो दूसरे के कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो पहले वीडियो ये वाली वीडियो देख लें, जो पहले नहीं देखे वो जाके देख लें। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब जो है टाइप नंबर 4, इसमें कैसे सवाल आएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, समझना। कुछ दिन मतलब कुछ वर्षों बाद उनका अनुपात इतना हो जाता है तो ए और बी की वर्तमान आयु याद कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान, यहाँ ऐसे हल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। कह रहा है वर्तमान, यहाँ लिख लो ऐसे। अभी हम हल कर रहे हैं, वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3 और 4। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, ध्यान देना, यहाँ 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना आ जाएगा, 4 और 5। समझ में आई बात। अब ध्यान से देखना है, इन दोनों का निकालना अंतर भैया। इसका अंतर निकालो, कितना आएगा, 1। मतलब 5 में से 4 घटाओ, 1 ही आ रहा ना। और इसका अंतर निकालो, कितना आ रहा है, 1। देखो दोनों का अंतर समान है। ठीक है, असमान वाले भी मिलेंगे अगले टाइप में, अगला सवाल बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी नहीं तुम लोग कहो कि नहीं अंतर वाला बताओ, ठीक है, वो भी बता देंगे। ये देखो, इनका अंतर है 1, इसका भी अंतर आ 1, मतलब 1 पे कितना का है, 6 वर्ष। 6 वर्ष, ठीक है। तो 1 पे 6 है तो 6 3 18, मतलब ए कितने साल का होगा, मतलब 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 वर्ष का होगा। बात समझ में आई। और बी कितने वर्ष का होगा, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 24 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी तो इसी में 6 जोड़ देते और इसमें भी 6 जोड़ देते। ठीक है, अगर कहता कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु, वर्तमान नहीं पूछता, कहता कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु कितना होगी या 10 साल बाद कितना होती, तो जितना साल बाद पूछता उतना उसमें जोड़ देते। सिंपल सी बात है। तो अगर हम 6 साल बाद ही लगभग निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 24, ये 24 साल का हो जाता और ये 30 साल का हो जाता। ठीक है, अब दोनों का अनुपात निकालोगे तो ये आएगा और इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो ये आएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, आ जाएगी भाई, समझने का प्रयास करो। ठीक है, आगे देखो, एक सवाल ऐसे और ले लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी, अब ये चेंज कर दे रहे हैं, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आया, मिटा दो। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात हम ले लेते हैं 7 और 9। कितना ले लिए, 7 और 9 ले लेते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ 7 अनुपात है 9 ले लिए। ठीक है, सॉरी, हाँ 7 और 9। ठीक है, और कह देते हैं कि 12 साल बाद, कितने, 12 साल बाद। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है और 12 साल बाद, ठीक है, उनका जो अनुपात हो जाता है हो जाएगा 11:13। ठीक है, बात समझ में आई। मान लेते हैं 11 अनुपात कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक सवाल मैंने समझाने के लिए और ले लिया। ठीक है, समझना। कह रहा है कि ए और बी की ये वर्तमान में कितना दिया, 7 और 9 है। समझने का कोशिश करें। ठीक है, कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, कितना, 12 वर्ष बाद, यहाँ लिख लो 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 11:13। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका अंतर निकालो। ठीक है, 9 में 4 जोड़ो 13 आएगा और 7 में 4 जोड़ो तो 11 आएगा। और समझ में आई। अब फिर वही सवाल ले लिया हमने, क्यों, घबराओ मत, अगला सवाल में बिल्कुल डिफरेंस लूँगा, एकदम अलग रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक सवाल और देख लो। ये 4 पे कितना दिया है, 12, यहाँ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं, 12 दिया है तो 4 के 4 4 थे 12, मतलब 1 पे कितना आएगा, 3। ठीक है, कुछ लोग यही नहीं समझ पा रहे थे क्या कर रहे हैं, है ना, समझ गए ना। 4 के 4 थे 12, 1 पे कितना आएगा, 3, तो 3 7 21, मतलब एक ही वर्तमान आयु कितना आएगी, 7 तरीके 21 वर्ष हो जाएगी। ठीक है भैया,
और बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी 9 त्रिक 27, ठीक है। ये कितना हो गया 27 वर्ष हो गई। बात समझ में आई। ये हुआ ए और बी वाले सवाल लगाने के लिए, ठीक है। अब अगला लेते हैं हम सवाल जिसमें ये अंतर समान नहीं रहेगा, ठीक है, अलग अलग अंतर आएंगे, ठीक है। और देखते हैं, मिटा दें और देखते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। अब की बार अंतर समान नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर से लिखेंगे तो टाइम लॉस होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 है। एक सवाल लेते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 है। कितना है 3 और 4 है। और 10 साल बाद, ठीक है, या 10 साल पहले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद वाला तो देखिए। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4 और 7 हो जाता है। यहाँ आपकी पहले ले लेते हैं 10 वर्ष पहले, ठीक है, उनके आयु का जो अनुपात है भैया वो हो जाएगा 4 और 7। कितना हो जाएगा 4 और 7, यहाँ 4 और 7, कोई दिक्कत नहीं, बता देना 4 और 7 हो जाता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान समझना सवाल। अब देखो कह रहा है कि वर्तमान में, कितने में, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 है, ठीक है। और 10 वर्ष पहले, ध्यान देना सवाल चेंज है, ठीक है। ये टाइप नंबर 5 लिख लो, नहीं तो तुम घबरा जाओगे, है नहीं। अब क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। आज से 10 वर्ष पहले, पहले की बात कर रहा है, उनकी उम्र का अनुपात 4:7 हो जाता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको बहुत लोग 2 टाइप्स लगाते हैं इसको, लेकिन हम एक ही टाइप बताएंगे, वही काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा इसमें XYZ मत बताऊँगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, देखो वो भी बता देते हैं हल्का फुल्का, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लोग इसको ऐसे लगाते हैं, देखो ये है कितना 3x, ये है देखो पहले की बात करेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 4x - 10 बराबर कितना लिखेंगे 4/7, ठीक है। तो इसको XY का मान निकाल के हल करेंगे, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 × 21, ठीक, 7 दाम में 70, 4 × 16 और 4 दाम में 40, ठीक है। हल्का गुणा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, बराबर की नियम, हल्की तो गणित लगेगी, है ना। तो ये 21x, सॉरी इसका इसमें से घटाओ कितना आएगा 5x, इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -40 + 70, ठीक है। तो 5x बराबर आएगा 30, 5 × 30, x बराबर 6, ठीक है। ये मैथ लगाते हैं, लेकिन हमने क्या बताया, हमको x मानना ही नहीं है, ठीक है। हमको x से सवाल नहीं लगाने हैं भैया, तो कैसे लगाओगे, चलो हल कर लेते थोड़ा। x बराबर 6 आ गया, ठीक, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, मतलब ये हो जा रहा 18 वर्ष का, और b हो जा रहा है कितना, मतलब ये है 6 × 3 का गुणा, ठीक है। लो ऐसे लगा देते हैं भैया, 3 × 6 = 18 हो गए, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 × 6 कितना, 4 × 6 बराबर 6 × 24, ठीक है। ये आ रहा है, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, यहाँ हम क्या बोलेंगे XY नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं। तो कैसे लगाओगे भाई, अब ये तो बता दो हमको भाई कैसे लगाओगे। तो हमने क्या लिखा, ए और बी 3 और 4, और इसको इसे लगा दिए, ठीक है। अब जो 10 दिया रहेगा वो दोनों होने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या लगाओगे, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, आराम से करो, कोई इसको ऐसे कर लो, इनका गुणा यहाँ कर लो, इनका गुणा यहाँ कर लो, ठीक है। बात समझना, 7 × 3 = 23 लिख दिए, ठीक, तो 4 × 4 = 16 लिख दिए, बात समझ में आ गई, लिख दो बराबर, ठीक है। इसमें बड़े वाली संख्या को पहले लिखना है, बात इतना समझना है बस, ठीक है। 10 × 70, ताकि माइनस में ना आए, ठीक है, एज कभी माइनस में नहीं आए, ठीक है। 10 × 70 और 10 × 4 = 40, लो कहानी बन गई, बनी कहानी। इसको घटाओगे तो 5 आएगा, 5 बराबर आएगा 30, ठीक है। 1 बराबर आएगा 6, आगे नहीं आ गया, एकदम बढ़िया सवाल आ गया। 1 पे 6 आया तो 6 × 3 = 18, मतलब ए बराबर कितना है 3 × 6 बराबर 18 साल के। और बी देखो क्या आया है, b ×
4 इंटू 6, 6 चौक 24। अभी आपने यहाँ भी हल किया भैया और यहाँ भी हल किए, तो आप यहाँ टाइम बचा लोगे, यहाँ आप एक्स वाई करोगे, तिरछा गुणा करोगे, टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि अब की बार मैं जो सवाल लगाऊंगा इसमें अंतर अलग अलग है। देखो ध्यान से, इसके बीच में देखो अंतर कितना है, 4 और 3 7, मतलब 4 यहाँ 3 का अंतर आया था और यहाँ कितने का था, 1 का था। बात समझ में आई नहीं आई? और इसको अंतर समान करके भी लगाया जा सकता था। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, ऐसा मत लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब कर लेंगे। और एक सवाल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिटा दें, चलो एक सवाल और ले लेते हैं, नहीं तुम लोग कहोगे कि एक ही सवाल बताते हैं। चलो देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ले लेते हैं 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, आज से, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 12 वर्ष बाद पहले उनकी उम्र का अनुपात 3 और 5 हो जाता है। ठीक है, 3 और 5 हो जाता है, तो एक बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल और ले लेता समझने के लिए, ताकि समझ जाओ आप लोग। ठीक है, तो वर्तमान यहाँ लिख लेते हैं, हमारी आदत है वर्तमान लिखने की, यहाँ लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, सवाल में दिया है इसलिए लिखेगा। ठीक है, ए और बी कितना है, 2 और 3। ठीक है, चलो ऐसे कर लेता हूँ, 2 और 3, 12 वर्ष पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले क्या कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या करें, यहाँ 12 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या, अब एक्स वाई नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे करो। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? अब क्या कह रहे हैं, यहाँ करो 5 3 15, क्या करोगे, सॉरी 5 दूनी 10, 3 3 9, 5 दूनी 10 और 3 3 9, ऐसे कर दिए, बराबर 12 3 36, 12 5 60। तो पहले क्या लिखोगे, इसको ऐसे 12 5 60 और 12 3 36। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक पे कितना आया, बहुत ज़्यादा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, 6 4 4 आ गया, यहाँ पे जो है कितना 5, 5 में 3 24, एक पे 24 आया, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक पे 24। तो ये क्या है, ये भैया कितने हैं, 2 हैं, 2 इंटू 24 बराबर 48। ठीक है, तो ये कितने हैं भैया, बी हैं 3 इंटू 24। ठीक है, तो 4 हैं 12, 4 हैं 12, 3 दूनी 6, 6 1 7, 72 साल। कितने साल के हुए, ये 72 साल के हुए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर ये अंतर अलग अलग है तो इस सवाल को बड़े आसानी से हम कर सकते हैं बिना एक्स वाई के हल किए। ठीक है, और ज़्यादातर सवाल यही पूछा जा रहा है, इस सवाल को वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं, अगर पहले कह रहा तब भी ऐसे लगाएंगे और बाद कह रहा तब भी कोई दिक्कत। ठीक है, अगर यही बाद भी कहता, ठीक है, तो यही तरीके से हल करते। ठीक है, बात समझ में आ गई? थैंक यू।